ओके, सो आज हम वी आर गोइंग टू डू ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ पेंसिल। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया होगा कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको क्वेश्चंस को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप इसके जहाँ से आप क्वेश्चन फाइंड आउट करोगे पैराग्राफ पे और पैसेज पे आप आओगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम क्वेश्चन से, जैसे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये इटली इज प्रोबेबली, कुछ आपको वर्डिंग के भी बारे में पता होना चाहिए। इटली इज प्रोबेबली द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड टू मेक पेंसिल। तो देखिए, पेंसिल को बनाने के लिए इटली को ही संभावना, ये क्लियरली नहीं बोल रहा है, ये संभावना पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। प्रोबेबली, पॉसिबिलिटी, परहैप्स, ऐसे कुछ वर्ड आपको मिल सकते हैं। द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे और इन द वर्ल्ड टू मेक पेंसिल। तो जल्दी से हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पे हमें ये वर्ड मिलेगा इटली। हमें कुछ यहाँ से वर्डिंग को स्कैन करना होगा, जैसे इटली हो गया, फर्स्ट कंट्री हो गया, पेंसिल हो गया। ये वर्ड पेंसिल पे पूरा टॉपिक ही है। हम चलते हैं ऊपर यहाँ पे। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, तो पेंसिल स्टार्टेड विद द लाइटनिंग, ग्रेफाइट द मेन मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग अ पेंसिल। तो देखिए यहाँ पे फॉर के साथ आईएनजी लगा, जो मैंने आपको बताया हुआ कि के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग अ पेंसिल, एक पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट द मेन मटेरियल था। वॉज डिस्कवर्ड इन 1564 इन बोरोडील इन इंग्लैंड व्हेन लाइटनिंग स्ट्रक अ लोकल ट्री ड्यूरिंग अ थंडर। लाइटनिंग होता है बिजली, जो ऊपर की बिजली होती है, ये आसमानी बिजली। तो वो कह रहे ट्री पे गिरी थी ड्यूरिंग अ थंडर, एक गड़गड़ाहट के समय। लोकल पीपल फाउंड आउट द ब्लैक सबस्टेंस स्पॉटेड एट द रूट ऑफ द अनलकी ट्री। उस अनलकी ट्री पे कुछ उन्होंने ब्लैक स्पॉटेड देखे, वॉज डिफरेंट फ्रॉम द बर्निंग ऐश ऑफ द वुड। जो वुड जल जाती है उससे, वो उसके ऐश से वो अलग थे। इट वॉज सॉफ्ट दस लेफ्ट मार्क्स एवरीवेयर से द केमिस्ट्री वॉज। तो हमें यहाँ पे एक बार वो फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे वो लिखा हुआ है, इटली। द ब्रिटेन टर्न्स आउट टू द मेजर कंट्री वेयर द माइंस ऑफ द ग्रेफाइट्स कैन बी डिटेक्टेड एंड डेवलप्ड। इवन द फर्स्ट पेंसिल वॉज इन्वेंटेड एल्सवेयर, मतलब कहीं और जगह पे हुई थी, मतलब ब्रिटेन में नहीं हुई। एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, it requires some form of the encasement. In Italy, graphite sticks होती हैं, जैसे आप समझते हो ना कि छोटी छोटी तीलियाँ वगैरह, या थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उसकी आई वांट टू से कि लकड़ियाँ, छोटी छोटी स्टिक्स वर इनिशियली रैपेड, उनको रैप किया गया था। ग्रेफाइट की स्टिक्स थी, तो उनको रैप किया गया था इन स्ट्रिंग। वो आज मैंने जो बताया था, स्ट्रिंग मतलब कोई लंबी रस्सियों की तरह या इस तरह से, और शिप स्किन फॉर द स्टेबिलिटी, ताकि वो बनी रहे। बिकमिंग परहैप्स द वेरी फर्स्ट पेंसिल इन द वर्ल्ड। यहाँ पे परहैप्स वर्ड आया कि शायद वो फर्स्ट पेंसिल इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ऊपर इटली यूज हुआ है, तो यहाँ पे परहैप्स, प्रोबेबली और पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। द आंसर ऑफ इट इज ट्रू। द आंसर ऑफ इट इज ट्रू, तो इसका आंसर ये ट्रू हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज देयर एनी डाउट यू हैव? आपको कोई डाउट है इसके अंदर, आप पूछ सकते हो अगर कोई डाउट है। जैसे यहाँ पे इटली प्रोबेबली वहाँ पे यूज कर दिया है, इटली इज पॉसिबली, और इटली इज वहाँ पे आई थिंक परहैप्स यूज किया, द फर्स्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो ये भी कोई कंफर्म नहीं है, बट ये थोड़ा बता रहे हैं कि द वर्ल्ड टू मेक पेंसिल बनाने की शायद वो पहली कंट्री थी। नेक्स्ट में हम करते हैं, जर्मनी यूज्ड वेरियस काइंड्स ऑफ वुड टू मेक पेंसिल। अब हमें जर्मनी यूज करना है, और आगे वो कह रहे हैं वेरियस काइंड्स ऑफ वुड, मतलब वुड को वेरियस काइंड्स ऑफ वुड होता है जैसे कोई लकड़ी, अलग अलग प्रकार की वो लकड़ी यूज की गई थी पेंसिल बनाने के लिए, वो जर्मनी के द्वारा। तो हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ मिलेगा ये। तो हमने वो बी में ढूंढा, नीचे थोड़ा चलते हैं। अराउंड 1516 इटालियंस, यहाँ पे ये हो गया कंसेप्ट ऑफ द शॉर्टली जर्मन पीपल्स टू वुडन हार्ड वर्क। ओके, यहाँ से देखिए, शॉर्टली देयर आफ्टर, उसके तुरंत बाद इन 1664 ए सुपीरियर टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड, वो खोजी गई बाय जर्मन पीपल के द्वारा। टू वुडन, अब देखो दो लकड़ियां हाउस वर्क कार्वर्ड, उनके दोनों हाफ थे, जो हाफ थे उनको कार्वर्ड किया गया। कार्वर्ड की मतलब होता है उनको खोखला करना या उनके अंदर कुछ कारीगरी करना। एक ग्रेफाइट स्टिक इंसर्टेड, उसके अंदर डाली गई, एक ग्रेफाइट की लकड़ी डाली गई। एंड द हाउस देन ग्लूड टुगेदर, आज ही हम ये पढ़ के आए हैं, वो दोनों को चिपका दिया गया, दोनों को जोड़ दिया गया। ओके, ग्लूड टुगेदर, स्टक टुगेदर कर दिया गया।
essentially the same method in use to this day. इस आज भी same method use किया. The news of the usefulness of these early pencils spread far and wide. तो बहुत दूर दूर तक. spread far and wide एक बहुत अच्छा ये आप वर्डिंग यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी वर्डिंग है. spread far and wide मतलब दूर दूर तक फैलना. तो इसको आप लिख लीजिए spread far and wide. कोई भी न्यूज है, कोई भी चीज़ है, वो spread far and wide है तो मतलब दूर दूर तक फैलता है या फैलती है. अट्रैक्टिंग, तो अट्रैक्टिंग आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है. अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द, वो अटेंशन उनकी अट्रैक्ट करते हुए ऑफ द आर्टिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो यहाँ पे वुड का यूज हुआ, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ वुड्स, मतलब अलग अलग प्रकार की वुड्स. सिर्फ वुड्स के बारे में नहीं बताया कि किस पेड़ की थी, कहाँ से थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया. दैट्स व्हाई आई विल गो विद द आंसर दैट इट इज अ नॉट गिवन आंसर. बाकी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन कैसे फाइंड आउट करते हैं. वैसे आप आइल्स क्लास लगा रहे हो काफ़ी टाइम से, तो आपको पता ही होगा कि ट्रू ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आता है जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एग्री कर रहा हो, स्टेटमेंट से एग्री कर रहा हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को हम ट्रू फाइंड आउट करेंगे. और अगर फॉल्स एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कॉन्ट्रास्ट होती है या कॉन्ट्राडिक्ट होती है, आई मीन उसके अपोजिट होती है थोड़ा, तो उसको हम फॉल्स उसको हम जैसे अंडरस्टैंड करेंगे. और नॉट गिवन उसके लिए आता है जब कहीं पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है या नो इन्फॉर्मेशन होती है, तो इन दैट केस वी विल मेंशन दैट क्वेश्चन एज अ नॉट गिवन. सो हियर वी हैव got it that they haven't mentioned the various kinds of woods to make pencil. Even they have used two woods, but they haven't talked about any kind of woods from different trees, from different things. So that's why I would say this is a not given answer. So next question is, graphite makes a pencil harder and sharper. Okay, ग्रेफाइट मेक्स द पेंसिल हार्डर एंड शार्पर. एक तो उसको हार्डर बनाता है और इसको शार्प करता है, तेज करता है. कौन करता है? ग्रेफाइट मेक्स, ग्रेफाइट करता है. तो इसका भी हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं. हार्डर, शार्पर और ग्रेफाइट, ये चार वर्ड्स हमें ढूंढने पड़ेंगे. कहाँ पे? सॉरी, 3 वर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे. तो लेट्स गो देयर हियर. Graphite core in pencil is still referred to the lead. Modern pencils do not contain lead. आजकल के पेंसिल में लीड नहीं है. As the lead of the pencil is actually mix of the finely छोटे छोटे ground graphite, पीसे हुए ग्राउंड ग्रेफाइट. सुबह बताया था ग्राउंड का वर्ड क्या होता है? पीसे हुए ग्रेफाइट एंड क्ले पाउडर, और क्ले का जो मिट्टी का पाउडर होता है. दिस मिक्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द क्ले कंटेंट एडेड टू द ग्रेफाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंडेड पेंसिल्स हार्डनेस. तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ द क्ले कंटेंट, जो क्ले का कंटेंट होता है वो ग्रेफाइट के अंदर जो ऐड किया होता है उस पे पेंसिल की हार्डनेस से डिपेंड करती है. द अमाउंट ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन द ग्राइंड करने में, जो उसको घिसने में टाइम लगा है. द मिक्सचर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द लीड, तो उसकी क्वालिटी पे वो बात करता है. एंड द मोर यू नो पुट इट द हायर हार्डनेस, तो वहाँ पे क्या आया है? हार्डनेस. द कोर हैज मैनी पेंसिल अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्ट यूरोप okay graded on the European system. So this system is naming the B black, H for hard, B for black and H for hard. The pencil's grade was described by the sequence of the successive say H or B, such as B and BB of successful leads. H is for ये successful harder ones. Then the standard writing pencil is graded HB. तो HB पेंसिल तभी बोला गया इसको कि एक ये तो हार्ड भी है और प्लस ब्लैक भी है, तभी इसको HB पेंसिल बोलते हैं. हम जाते हैं ना HB पेंसिल परचेज करते हैं तो HB, तो इसको हार्ड और ब्लैक बोला गया. तो क्वेश्चन में दोबारा चलते हैं हम थोड़ा सा. कहाँ से क्वेश्चन हमने मिस किया है? ग्रेफाइट मेक्स ए पेंसिल हार्डर एंड शार्पर. तो ग्रेफाइट नहीं बनाता, उसको उसका मिट्टी का कंटेंट, जो क्ले का कंटेंट होता है वो उसको बनाता है, हार्डर बनाता है. या शार्प, ये क्या करता है? शार्प, क्या लिखा है? शार्पर करता है, तेज करता है. तो यहाँ पे कोई वर्ड शार्पर के लिए यूज हुआ है? इज एन वर्ड यूज फॉर द शार्पनिंग. क्लिक ग्रेफाइट डिपेंड्स ऑन इंटेंडेड हार्डनेस एंड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट. ओके, ग्राइंडिंग करना, उसको शार्प करना. द मिक्सचर डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ द लीड, तो ये डिपेंड करता है. दैट्स व्हाई आई वुड से दैट दिस इज अ फॉल्स आंसर. ग्राइंडिंग करना, ग्राइंड मतलब उसको थोड़ा तीखा करना, शार्प करना. इज एनीथिंग, नथिंग एल्स इज नॉट मेंशन्ड देयर. ओके, नथिंग इज देयर. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर इज अ फॉल्स. इज देयर एनी प्रॉब्लम कि ग्रेफाइट मेक्स द पेंसिल हार्डर एंड शार्प? तो ग्रेफाइट नहीं करता. आपको ये क्लियर हो गया? दोबारा मैं थोड़ा दिखा देता हूँ. यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ द क्ले कंटेंट एडेड. द अमाउंट ऑफ द क्ले की जो अमाउंट है कंटेंट एडेड टू द ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट के अंदर ऐड की गई है वो डिपेंड करती है कि पेंसिल कितनी हार्ड होगी, कितनी वो ग्राइंड होगी, या तो उस पर डिपेंड करता है. दैट्स वाई द आंसर इज अ फॉल्स. नेक्स्ट वन, पेंसिल आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मोर सिंस द रेन मतलब रूल मतलब किसी के शासन में. तो एलिजाबेथ फर्स्ट के शासन से, तब से पेंसिल का
पेंसिल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मोर। उसके बाद पेंसिल का प्रोड्यूस नहीं किया गया है एलिजाबेथ फर्स्ट के बाद। दैट्स वाई वी विल मेंशन हियर, वी विल जस्ट फाइंड आउट वेयर इज एलिजाबेथ फर्स्ट। हेयर द एलिजाबेथ फर्स्ट इज हेयर इज मेंशन। So I will say that from here China, India, Brazil, North Korea, Canada जो भी है, when the value of the graphite was realized, जब इसको वैल्यू ग्रेफाइट की रियलाइज हुई इंडिया में, इस कंट्रीज के अंदर, द माइंस वर टेकन ओवर, कंट्रोल करने, टेक ओवर होता कंट्रोल करना, तो टेकन ओवर माइंस होती जो उसकी माइंस थी जहाँ से वो निकाली जाती थी, वर गवर्नमेंट एंड गार्डेड, उनको प्रोटेक्ट किया गया था। वन ऑफ द इट्स चीफ्स, ओके, वन ऑफ इट्स चीफ्स, तो इनके जो मुख्य लोग थे या मुख्य थे उनमें से कोई एक यूजेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एलिजाबेथ, उसने एक बार यूज किया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब उसके रेन होता है रूल ऑफ एलिजाबेथ के रूल में, फर्स्ट के इन द सेकंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी वाज द मोल्डर्स वाज एज मोल्डर्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कैनन बॉल्स। तो कैनन बॉल्स बनाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए, तो बनावट को मोल्ड करने के लिए उन्होंने ये यूज किया। ग्रेफाइट वाज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द, तो उसके बाद इसका यूज नहीं किया, तो उसने मतलब वन ऑफ इट्स, तो वहाँ पे वो कंट्रोल कर लिया गया था। और बाद में वो कह रहा है कि उसके जो चीफ थे, चीफ में से एक, वन ऑफ इट्स चीफ, बहुत सारे चीफ्स में से एक ने एलिजाबेथ के टाइम पे, ड्यूरिंग दी रेन ऑफ एलिजाबेथ के रेन में या उनके टाइम में या उनके शासनकाल में उन्होंने यूज किया था। उसके बाद उन्होंने नहीं लिखा ग्रेफाइट का ट्रांसपोर्ट किया गया था। तो here the question once again, let me read, pencil are not produced anymore since the reign of the Elizabeth first. Let me just find it there, तो नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मोर, उसके बाद पेंसिल को प्रोड्यूस नहीं किया गया। तो दे आर सेइंग दैट द आंसर इज, फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन नॉट गिवन, थर्ड वन इज फॉल्स। हियर पेंसिल्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड एनी मोर सिंस द, तो वहाँ से उन्होंने फिर कंट्रोल कर लिया गया था, तो सिर्फ उन्हीं के चीफ्स में से किसी एक चीफ ने यूज किया था, वन ऑफ इट्स चीफ्स। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रेफाइट ट्रांसफर कर दिया गया, तो पार्लियामेंट ने वॉज पासड मेकिंग इन ऑफेंस, इसको ऑफेंस बना दिया गया। रिसीव क्राइम वॉज पनिशेबल, ये क्राइम एक ऐसा था जिसमें आपको सज़ा मिलेगी। तो यूनाइटेड डिड नॉट यूज पेंसिल्स इन द आउटर स्पेस टिल, ठीक है, यहाँ से तो द आंसर इज कि वो लास्ट वन था वो यूज करने वाला, उसके बाद इसका यूज ही नहीं किया गया पेंसिल का। तो कहाँ पे है, पेंसिल्स आर नॉट प्रोड्यूस नहीं की गई एनी मोर सिंस द रेन ऑफ द एलिजाबेथ फर्स्ट। सो आई वुड से दैट दिस इज द ट्रू आंसर। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? प्रॉब्लम? सो लेट्स मूव टू द 24 नंबर। द पेंसिल वॉज यूज ड्यूरिंग द फर्स्ट अमेरिकन स्पेस एक्सपेडिशन। तो देखो के दौरान, ओवर द कोर्स ऑफ, मैंने बताया हुआ ड्यूरिंग द फर्स्ट अमेरिकन स्पेस एक्सपेडिशन, एक एक्सपेडिशन था, अभियान या कोई ऐसी यात्रा हुई थी, स्पेस की यात्रा अमेरिका ने की थी। उसके अंदर द पेंसिल वॉज यूज्ड फर्स्ट पेंसिल यूज की गई थी। तो फर्स्ट टाइम पेंसिल यूज की गई थी। तो हम यहाँ पे पढ़ते दैट द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूएसए, अमेरिका बात डिड नॉट यूज पेंसिल, वो कहते हैं हमने यूज नहीं किया इन द आउटर स्पेस, तो हमने स्पेस से बाहर यूज नहीं किया। टिल दे स्पेंट $1000 टू मेक अ पेंसिल टू यूज इन अ जीरो ग्रेविटी कंडीशंस। तो वो कह रहे हैं हमने स्पेस से बाहर यूज ही नहीं किया, बट वो वहाँ पे उन्होंने उसका नाम दे दिया है। नाम क्या दे दिया? अमेरिकन स्पेस एक्सपेडिशंस नाम दे दिया है। तो फर्स्ट एक्सपेडिशंस, वो कह रहे हैं हमने यूज भी नहीं किया इसका। आई वुड से द आंसर ऑफ इट इज नॉट गिवन, बिकॉज फर्स्ट स्पेस एक्सपेडिशन ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। दैट्स वाई आई वुड से द आंसर ऑफ इट इज नॉट गिवन। गॉट इट? क्योंकि उसने फर्स्ट अमेरिकन स्पेस एक्सपेडिशन से यूज नहीं किया। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाते हैं डिड नॉट रिप्लेस मैकेनिकल पेंसिल्स इमीडिएटली आफ्टर द जीरो ग्रेविटी पेंसिल्स वर इन्वेंटेड। तो जो जीरो ग्रेविटी पेंसिल इन्वेंट की गई थी, तो उसके बाद उन्होंने मैकेनिकल पेंसिल को रिप्लेस नहीं किया। डिड नॉट, जो मैकेनिकली पेंसिल बनाई गई थी उसने उनको रिप्लेस नहीं किया। So let's read it from here. Spent to make a pencil to use in the zero gravity conditions is in fact fiction. It is widely known that astronauts in Russia used grease pencil to grease pencil which do not have the breakage problem. So but it is also a fact that its counterparts in the United, मतलब counterparts आप एक वर्ड समझ लीजिए, जो उसके जो
मतलब कंपटीटर होते हैं, काउंटर पार्ट्स मतलब इसका कंप्यूटर, जैसे इंडिया का पाकिस्तान काउंटर पार्ट है, तो उसके जो कंपटीटर होते हैं, इन द यूनाइटेड स्टेट्स यूज्ड पेंसिल इन द आउटर स्पेस बिफोर रियल जीरो ग्रेविटी पेंसिल वॉज इन्वेंटेड। तो ये they are talking about that USA used pencil in the outer space before real zero gravity। तो रियल जीरो ग्रेविटी पेंसिल जब इन्वेंट की गई थी तो उससे पहले उन्होंने यूज किया था। तो ये क्या कह रहे हैं, अमेरिकन्स डिड नॉट रिप्लेस मैकेनिकल पेंसिल्स इमीडिएटली आफ्टर द जीरो ग्रेविटी पेंसिल्स वर इन्वेंटेड। इसको पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो वहाँ पे डिड नॉट रिप्लेस द मैकेनिकल, मतलब वो मैकेनिकल को यूज करते रहे आफ्टर द जीरो ग्रेविटी पेंसिल इन्वेंट। जब जीरो ग्रेविटी पेंसिल इन्वेंट की गई थी उसके बाद भी वो यूज करते रहे, मतलब वो मैकेनिकल पेंसिल को ही यूज करते रहे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो रशिया के थे विच डू नॉट ब्रेक इट प्रॉब्लम्स बट इट इज ऑल्सो फैक्ट दैट इज काउंटर पार्ट्स यूनाइटेड यूज्ड द पेंसिल इन द आउटर स्पेस बिफोर रियल जीरो ग्रेविटी पेंसिल वॉज इन्वेंटेड। उससे पहले जो इन्वेंटेड की थी उससे पहले भी वो उस चीज़ को यूज करते रहे, मतलब जो मैकेनिकल पेंसिल थी। तो ऊपर बताया जा रहा है कि ये रशिया ने यूज्ड ग्रीज पेंसिल यूज की थी, तो विच डू नॉट हैव अ ब्रेकेज प्रॉब्लम, जिसको ब्रेकेज प्रॉब्लम नहीं थी। दे प्रेफर्ड मैकेनिकल, नीचे आ रहा है प्लीज, दे प्रेफर्ड मैकेनिकल पेंसिल विच प्रोड्यूस्ड फाइन लाइंस, जिसके अंदर छोटी छोटी लाइंस थी। फाइन का वर्ड आप यहाँ पे समझ रहे हो, दोबारा आ रहा वर्ड बार बार, फाइन लाइंस, जो छोटी छोटी लाइंस थी, मच क्लियर थी देन द स्मगी लाइंस, वो थोड़ा धुंधली लाइंस थी, लेफ्ट बाय द ग्रीज पेंसिल्स, रशियन ने जो बनाई थी। तो तभी भी दे प्रेफर, उन्होंने मैकेनिकल लाइंस को ही प्रेफर किया उसकी तुलना में। तो दैट्स वाई इसका आंसर भी मैं क्या भरूंगा, ट्रू भरूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा कि उन्होंने रिप्लेस नहीं किया मैकेनिकल पेंसिल को, मतलब उसका यूज वो करते रहे। आगे नेक्स्ट में पढ़िए, पेंसिल्स आर अनलाइकली टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर, इसकी संभावना कम है। अनलाइकली टू बी का मतलब होता है इसकी संभावना कम होना, यूज्ड इन द फ्यूचर। तो पेंसिल की फ्यूचर में यूज करने की संभावना बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिकन्स डिड इन्वेंटेड जीरो पेंसिल दे स्टक टू द मैकेनिकल पेंसिल फॉर मैनी ईयर्स। वो हो गया कंप्लीट हमारा पहले ही। अगेंस्ट द बैकक्लॉथ ऑफ द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द पेंसिल्स सीम्स ब्लीक, धुंधली, कमजोर, काली। इन रियलिटी डज नॉट, एप्लीकेशन ऑफ द पेंसिल्स हैज बीन नाउ बिकम टू वाइड स्प्रेड, बहुत बन गया, दे कैन बी सीन एवरीवेयर। वो देखिए सच एज क्लासरूम में, यहाँ पे वहाँ पे। स्पेक्ट्रम होता है हमारी भविष्यवाणी या आगे का पूर्वानुमान ऑफ द यूजर्स आर लाइकली टू कंटिन्यू, इसका यूज कंटिन्यू करते रहेंगे इन द फ्यूचर, बट वो कहते हैं इसका कंटिन्यू नहीं करते रहेंगे। दैट्स वाई ये आंसर हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया आंसर। क्या हो गया, फॉल्स हो गया आंसर। सो प्लीज़ आज के लिए हमारे नॉट गिवन ट्रू फॉल्स इतने काफ़ी हैं, सफिशिएंट हैं। हम आपको किसी अगली वीडियो में मिलते हैं नॉट गिवन ट्रू फॉल्स के साथ या कोई और क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।